नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। जिसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं आज, जिसमें हम लोग 7 से लेके 21 तक क्वेश्चन करेंगे। वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ एंड बेसिक के साथ। तो देख लीजिए, आज का जो टाइप रहने वाला है वो अनुकूल प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न, ये आज का टाइप रहने वाला है। और जो ये हम लोग कंपटीशन बुक SD यादव मैथ लगा रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। आप लोग लगा सकते हैं कोई भी पेपर, तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चाल पर आधारित प्रश्न। अब देख लीजिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक तैराक एक बिंदु A से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु B तक पहुंच जाता है। तदनुसार AB 100 मीटर हो तो धारा की गति किलोमीटर पर घंटा में कितनी है। आपको देखिए, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक से, बिंदास लाजवाब तरीके से आपको समझाएंगे, है ना। आपको सही से समझना है पूरा कॉन्सेप्ट, और पूरा जो भी बेसिक बचाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी को आपको लगाना है 2-3 बार। ये फिर सवाल आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही मैथ आपको आने लगेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, एक तैराक है, मान लीजिए ये दूरी है, ये दूरी है, ठीक है। एक तैराक एक बिंदु A से, मान लीजिए A बिंदु यहाँ है, A बिंदु से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तैरता है। धारा के विरुद्ध, मान लीजिए धारा इस साइड चल रही है, ये जो है हमारी धारा चल रही है, धारा चल रही है ना, इस साइड धारा चल रही है। और ये देख लीजिए धारा के विरुद्ध, यानी इस साइड तैरता होगा, ये तैर रहा है। फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक, जैसा सवाल में कहा, ठीक है। और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तैरकर बिंदु B तक पहुंच जाता है। अब देख लीजिए, धारा के साथ, धारा हमारी इस साइड चल रही है ना, तो धारा के साथ वो चलता है। मान लीजिए धारा के साथ चलते 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 यहाँ उसको कौन बिंदु B मिल गया। ये मान लीजिए बिंदु A है, तो इसको ये बिंदु B मिल गया, क्योंकि उसने कहा है मतलब 5 मिनट तक तैरकर B बिंदु तक पहुंच जाता है। कैसे? धारा के साथ। जो भी सवाल में कहा, आप देख लीजिए, धारा के साथ पहुंचेगा ना, तो इस साइड चलेगा, तो A से B तक चला, ठीक है। B तक ये भी कितना समय ले रहा है? ये भी 5 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। अच्छा, AB 100 मीटर हो तो धारा की गति, यहाँ पे देख लीजिए जो AB की दूरी दे रखी है वो हमें 100 मीटर दे रखी है। अच्छा, यहाँ ये कोई बिंदु है, हमें C, हमें नहीं पता, हम उसको C मान लेंगे। हमें यहाँ से देख लीजिए A से लेके B तक बिंदु की दूरी पता है 100 मीटर है, लेकिन क्या हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पता है कितनी दूरी है? नहीं है पता है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। मान लीजिए x किलोमीटर दूरी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देख लीजिए, अब हम लोग कह सकते हैं धारा के विरुद्ध लगा समय या धारा के साथ लगा समय। तो आप लोग जो कुछ समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि धारा के देख लीजिए विरुद्ध लगा समय, तो हम लोग लिख लेंगे धारा के विरुद्ध लगा समय। देखिए, सवाल में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। धारा के विरुद्ध लगा समय, तो देख लीजिए लगा समय क्या हो जाएगा। लगा समय कितना है? 5 मिनट लगा है। तो आपको बता दें, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देख लीजिए, धारा के विरुद्ध यही तो तैर रहा है, ये बंदा तैरता है, तो धारा के विरुद्ध, तो देख लीजिए धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा? दूरी बटे क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो देख लीजिए x किलोमीटर मान लीजिए चल रहा है। अब देख लीजिए इसकी चाल क्या हो जाएगी? b माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये विरुद्ध तैर रहा है। आप लोगों को बता दें, धारा के साथ जब चलता है तो b प्लस डब्ल्यू होता है, यानी बोट प्लस वाटर की स्पीड जुड़ जाती है। अब जब धारा के विरुद्ध हो, विपरीत दिशा में हो, तो b माइनस डब्ल्यू। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, इसके बाद पार्ट सेकंड देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए धारा के विरुद्ध लगा समय। अब देख लीजिए धारा के साथ क्या है? धारा के साथ लगा समय, धारा के साथ लगा समय, ठीक है। धारा के साथ लगा समय कितना है? 5 मिनट है।
ठीक। अच्छा, धारा के साथ देख लीजिए, ये धारा के साथ है, दूरी कितनी दी थी, तो देख लीजिए ये x मीटर दूरी हो जाएगी और ये 100 मीटर, क्योंकि धारा के साथ वो चलेगा, यहाँ से चलेगा यहाँ तक, तो दूरी हमारी x ये हो जाएगी और ये हो जाएगी, दूरी हमारी क्या हो जाएगी x + 100, और देख लीजिए क्या हो जाएगा b + w। अब देख लीजिए हमें यहाँ x की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ देख लीजिए हम लोग 1 कर देंगे बटे में देख लीजिए 1 कर देंगे तो कैंची गुणा कर देंगे, तो कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हो जाएगा 5b, और देख लीजिए -5w, और ये देख लीजिए बराबर x। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई। x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये तो हम लोग इधर लिख देंगे, देखिए 5 मिनट बराबर x की जगह क्या लिख देंगे 5b -5w, और देख लीजिए +100 था 100 लिख दिया, और देख लीजिए b/w इधर साइड गुणा होगा ना, तो हम लोग इधर साइड डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, इसको देख लीजिए मिटा के हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। तो देख लीजिए क्या करेंगे, ये 5b हो जाएगा, और ये देख लीजिए प्लस जैसे 1 का गुणा है इधर 5w हो जाएगा, ये हो गया। ये 5b प्लस के हैं, ये माइनस, ये प्लस के हैं, इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 5b से 5b खत्म। ये देख लीजिए माइनस के इस साइड प्लस के हो जाएंगे तो 10w हो जाएगा 5 5, और देख लीजिए बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। w बराबर ज्ञात करना है, w बराबर हो जाएगा 100/10। क्या हमारी ये जो है क्या पूछ रहा है, धारा की गति, हमें w ज्ञात करना है। क्या करना है, w की गति, यानी धारा की गति को हम लोग w कहते हैं, बोट या व्यक्ति की गति को हम लोग b से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें धारा की गति पूछ रहा है, तो ये जो हमारा है मीटर और पर मिनट में है, मीटर पर मिनट में है, इसको हम लोग किस में किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर घंटा में 3/50 का गुणा किया जाता है, तो हमारा किलोमीटर पर घंटा में आंसर आ रहा है। ये हमने टाइम एंड स्पीड वाले चैप्टर में आपको बताया, वो आप लोग देख सकते हैं, फिर आप लगाइए। 50 दूनी देख लीजिए 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना आ गया 3/5 आ गया। अब देख लीजिए कैसे काटेंगे, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी 0.6 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आने वाला है। देख लीजिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ ना समझ में आया हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मेरा जो पूरा उद्देश्य है वो फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, पूरा आपको समझ में आया। जब आप लोग लगाने लगेंगे ना तो ये जो सवाल है 30 सेकंड या 40 सेकंड में आप लोग लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 2 किलोमीटर पर घंटा की गति से बह रही एक सतह में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थल जल में मोटर बोट की चाल है। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बोट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब पूछा दिया जाए कि क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, मोटर बोट की चाल पूछ रहे हैं, कभी कभार धारा की चाल पूछ लेते हैं, कभी कभार कुल डिस्टेंस पूछ लेते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं कुल समय पूछ लेते हैं। देख लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि देख लीजिए प्रवाह जाती है और वापस आ जाती है, यानी कि जाती है और वापस आ जाती है, यहाँ से चली और यहीं वापस आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन का देख लीजिए जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए क्या होता है। आप लोगों को पता हो धारा की चाल या नाव की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल को हम लोग कैसे लिखते हैं, नाव या व्यक्ति की चाल। देख लीजिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं बी से। अच्छा कह देता है धारा की चाल, तो देख लीजिए धारा की चाल को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो धारा की चाल है उसको हम लोग W से लिखते हैं। ठीक है, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब देख लीजिए धारा के साथ कह दे तो मान लीजिए धारा बह रही है, इस साइड धारा चल रही है, तो धारा के साथ यानी ये देख लीजिए धारा के साथ हो गया। अब मान लीजिए धारा इस साइड बह रही है और आदमी इस साइड भाग रहा है, तो ये धारा के विपरीत हो जाएगा। देख लीजिए धारा के साथ के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो आपको सब कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे। अगर पार्ट 1 देखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा और अच्छे से। धारा के साथ के लिए जो फार्मूला होता है B + W होता है, यानी बोट और प्लस वाटर की चाल यानी धारा की चाल। ठीक है, और धारा के देख लीजिए विरुद्ध समय
विरुद्ध का मतलब विपरीत भी कह सकते हैं, या धारा के विपरीत समय है विरुद्ध समय। तो उसमें देख लीजिए क्या फार्मूला यूज होता है, उसमें जो फार्मूला यूज होता है वो B माइनस डब्ल्यू यूज होता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अब देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं धारा के साथ समय, तो देख लीजिए धारा के साथ समय कितना लगेगा। जैसे कि पहले सवाल में लगाया था धारा के साथ समय, तो देख लीजिए धारा के साथ समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को हम लोग डी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूरी डी है डिस्टेंस। अब देख लीजिए धारा के साथ लगेगा तो B प्लस डब्ल्यू लगेगा। इस प्रकार धारा के विरुद्ध कह दे, देख लीजिए धारा के विरुद्ध समय, धारा के या विपरीत कह दे। आपको ये जो वर्ड हमने शुरुआत में लिखाए थे वो आपको समझ जाने हैं। अभी हम वर्ड भी वो बता दे रहे हैं, D अपॉन B माइनस डब्ल्यू, ये हो जाएगा। तो इसमें पूछ दिया जाता है, ठीक है, कुल समय बराबर, कुल समय अगर पूछ दिया जाए, कुल समय बराबर देख लीजिए क्या होगा, कुल समय या टोटल समय बराबर जो होता है वो होता है क्या होता है D अपॉन B प्लस डब्ल्यू, और देख लीजिए प्लस B D अपॉन B माइनस डब्ल्यू। ये जो होता है हमारा फार्मूला होता है T बराबर। तो देख लीजिए ये हो गई हमारी कुल दूरी, ये हो गई हमारी किसकी चाल, नाव की चाल, ये हो गई हमारी धारा की चाल। ठीक है, इसमें कभी धारा के साथ कभी धारा के विपरीत ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब देख लीजिए कुछ जो वर्ड है हमने पिछली क्लास में बताए थे वो अब बता दे रहे हैं, है ना, ताकि आप लोग भूलो ना। जैसे कि कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, धारा के साथ चाल, है ना। देख लीजिए धारा की दिशा, देख लीजिए क्या कह दिया जाए, धारा की दिशा कह सकता है। ये जो वर्ड है ये जो वर्ड है ये धारा की दिशा में यूज होते हैं। जैसे धारा की दिशा अनुप्रवाह कह सकता है, अनुप्रवाह, या कह सकता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कह सकता है। ये देख लीजिए आपको कह सकता है। अब देख लीजिए धारा के विपरीत दिशा कह सकता है। धारा के विपरीत दिशा में देख लीजिए कौन कौन से जो शब्द हैं वो होंगे। तो ये आपको शब्द याद रख लेने हैं। जब आपको इस शब्द का अर्थ पता होगा तो आप लोग सवाल लगाने में आसानी रहेगी। जब आपको इस शब्द का पता ही नहीं पता चला, सवाल में अनुप्रवाह आ गया, अनुप्रवाह में पता चले धारा की दिशा कह रहा है, आप लोग लगा दो B माइनस डब्ल्यू, धारा की विपरीत दिशा, तो सवाल हमारा गलत हो सकता है। तो ये आपको कुछ वर्ड हैं याद कर लेने हैं। इसको अनुप्रवाह देख लीजिए प्रतिकूल कह सकता है, यहाँ देख लीजिए अनुकूल भी कह सकता है। अनुकूल प्रतिकूल आपने सुना होगा विलोम शब्द, तो अनुकूल भी कह सकता है धारक दिशा में, प्रतिकूल कह सकता है धारक विपरीत दिशा में। और देख लीजिए क्या ऊर्ध्व प्रवाह कह सकता है, विरुद्ध कह सकता है, ऊर्ध्व प्रवाह कह सकता है, विरुद्ध कह सकता है। और देख लीजिए क्या कह सकता है, अपर स्ट्रीम कह सकता है। बस ये वर्ड आपको याद रखने, ये शब्द आपको याद रखने, तो सवाल आपका चुटकियों में लग जाएगा। तो इस शब्द को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, तो आपको जो सवाल है वो गलत नहीं होगा। चलिए देख लीजिए, 2 किलोमीटर की गति से बह रही एक सप्ताह में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह अभी बताया क्या सा, धारा की विपरीत दिशा, ठीक है, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, अब देखिए जाती है और आती है। मोटर बोट यानी मोटर बोट को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से, हमें बी ज्ञात करना है। अब देख लीजिए हमें वाटर की जो चाल दे रखी है वो 2 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है। अच्छा, डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 किलोमीटर दे रखी है। अच्छा, हमें टाइम दे रखा है 55 मिनट दे रखा है। तो बस अब हमारा सवाल लग गया। सवाल देख लीजिए कैसे लगता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है B प्लस डब्ल्यू, अब देख लीजिए प्लस डिस्टेंस अपॉन B माइनस डब्ल्यू, और देख लीजिए कुल समय, कुल समय को हम लोग T से लिखते हैं। बस अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 किलोमीटर, देख लीजिए B हमें निकालना है, तो हमें B प्लस 2 किलोमीटर, देख लीजिए 2 वाटर की चाल दे रखी, धारक चाल, डिस्टेंस अपॉन देख लीजिए B निकालना है -2, और बराबर टोटल समय देख लीजिए 55। अब यहाँ 55 है तो ये मिनट है, इसको हम लोग घंटे में चेंज कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। इसको हम लोग काट देते हैं, किससे काट देंगे, 5 एकम 5, देख लीजिए 5 एकम 5 दूनी 10, ये जो आ गया 11/12 आ गया।
और देख लीजिए इसको जो है ये क्वेश्चन ज़्यादातर बाई ऑप्शन ही करे जाते हैं, इसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे। देख लीजिए समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब देख लीजिए बाई ऑप्शन हम लोग कैसे करेंगे। बाई ऑप्शन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोटर बोट की चाल हमें कह रहा है। देख लीजिए ऐसा जो ढूंढना है जो 11/12 आ जाए, और एलसीएम देख लीजिए 12 है। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं ए ऑप्शन, जैसे कि 10 बी की जगह हम लोग रख देंगे 24। तो देख लीजिए 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और देख लीजिए प्लस 10, 24 में से 2 गई, कितना हो जाएगा, तो 24 में से 2 चली जाएगी तो हो जाएगा 22। क्या इसमें एलसीएम देख लीजिए कि कहीं 12 आ रहा है इन दोनों में, मतलब 12 का गुणा जो है कहीं नहीं। ये देख लीजिए 11 आ रहा है, 11, 22 और 26 का एलसीएम लेंगे तो 11 ये से कट रहा है, तो इसका मतलब ये गुणज नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी देख लीजिए 10 देख लीजिए यहाँ पे 22 रखेंगे तो 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस देख लीजिए 10 देख लीजिए 22 में से 2 गए, 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये 12 का गुणा जा रहा थी, जी हाँ 12 दूनी 24 आ रहा। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 24 और 20 का एलसीएम देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 24 पंचे होता है 120, हाँ 120 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको अगर ज्ञात करेंगे तो देख लीजिए 11/16 आएगा, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो देखिए 120 आया, 24 पंचे 120, 50 आ गया। प्लस देख लीजिए 20 छिक्का 120, 60 आ गया। बटे देख लीजिए 120 हो गया, इसको हम लोग जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, और बटे 120 जीरो से जीरो काट देंगे। देख लीजिए 11/20 हमारा आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, तो हमारा यही सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन देखने हैं, आपको ऑप्शन उठाने का तरीका बताते हैं। ऑप्शन आप लोग उठाया करो, सबसे पहले सी और फिर बी के बाद देख लीजिए आप लोग या तो फर्स्ट उठा सकते हैं, फिर या तो डी उठा सकते हैं, लेकिन बीच के जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर मैच करते हैं, तो आप लोगों को बीच के ऑप्शन उठाने हैं ज़्यादातर। तो फिर आपको जैसे भी मर्जी लगे जो आपको ऑप्शन, वो तो आप जब करेंगे सवाल तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें बैठ रहा है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देख लीजिए टाइम पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए वाटर की चाल यानी पानी की चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा, हम लोग कह सकते हैं 2 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आदमी की चाल यानी बोट है, इसकी चाल 4 किलोमीटर का घंटा है। देख लीजिए यहाँ पे आदमी भी कह सकता है, बोट भी कह सकता है, या कोई भी वस्तु जो ऐसी चलती हो वो कह सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, कितना समय लगेगा। तो आपको पता हो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, 10 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, अब ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। अब देख लीजिए क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 4 लिखा है ये 2 लिखा है इसको हम लोग घटा देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे एग्जाम में, तो देख लीजिए हम लोग 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, इसको देख लीजिए 2 आ जाएगा, इस 2 से काट दो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 5 घंटे उसे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे उसे लगेंगे। इसका देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कैसा कि स्थिर जल में 4 किलोमीटर से आदमी जाता है और धारक चाल 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तैरने में ऊर्ध्व प्रवाह, अब ऊर्ध्व प्रवाह है तभी हमने माइनस किया। कैसे किया माइनस, क्योंकि बी माइनस डब्ल्यू होता है ना, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब यानी धारा के विपरीत दिशा में बी माइनस डब्ल्यू, बी की चाल 4 और देख लीजिए डब्ल्यू की चाल 2, बस घटा देंगे, देख लीजिए 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 यानी घंटे उसको लगेगा समय। देख लीजिए समझ में आ गया ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, महाकाल की मदद से एक लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, केवल एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मांगते हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी, अब देख लीजिए आपको समझ जाना है, देख लीजिए जाता है और वापस आता है, तो ये जो हमारा लगेगा किस फार्मूला से लगेगा, वही फार्मूला कौन वाला,
डी अपॉन बी प्लस डब्ल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि वापस जाता है और वापस आता है, तो यही फार्मूला से सवाल हमारे लोगों का सॉल्व होगा। तो देख लीजिए जो जो इसमें वैल्यू दे रखी है वो हम रख लेंगे। ठीक, डिस्टेंस हमें देख लीजिए कितनी दे रखी है। देख लीजिए ये जो है बोट की चाल, नौका की चाल, और देख लीजिए धारा की चाल, यानी बोट की चाल 5 किलोमीटर और देख लीजिए धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देख लीजिए हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है, डिस्टेंस देख लीजिए किलोमीटर में आ रहा है ना, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देख लीजिए बी प्लस डब्ल्यू हम लोग करेंगे, तो देख लीजिए 5 और 3 5 और प्लस 3 जोड़ देंगे 5 3, और फिर डिस्टेंस अपॉन 5 माइनस 3 कर देंगे, और बराबर देख लीजिए कितना समय लग रहा है 3 घंटे। और देख लीजिए यहाँ घंटे है तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड नहीं करेंगे। 60 को डिवाइड हम लोग कब करते हैं, जब मिनट होता है, तो मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर देते हैं, जिससे सवाल जो है सरल हो जाता है ना। अब बहुत लोग करते हैं कि यहाँ 3 घंटे लिखा है तब भी 60 का भाग दे देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले सवाल में 60 का दिया है तो हम इसमें भी दे देंगे। आपको समझ जाना है, ये घंटा लिखा है, ये क्या लिखा है घंटा। अगर यहीं पे मिनट लिखा होता 3 मिनट तो हम लोग इसको घंटा में चेंज कर देते। बस आपको समझ जाना है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे 5 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 5 में से 3 चला जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बटे देख लीजिए 8 प्लस देख लीजिए डी बटे 2 कर देंगे बराबर 3। अच्छा, 8 2 का एलसीएम कितना रहने वाला, 8 रहने वाला है, तो 8 कर देंगे। 8 का भाग 2 8 में एक बार जाएगा तो डी आ जाएगा। और देख लीजिए प्लस 2 का भाग 2 2 चौको 8 4 बार गया तो देख लीजिए 4 डी आ जाएगा। और बराबर देख लीजिए 3 4 और डी और एक ये डी 5 डी हो जाएगा, 5 डी। और देख लीजिए इस 8 का गुणा इस साइड होगा, कैंची गुणा कर दो चाहो तो, है ना, या फिर 8 का इधर साइड हो जाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा। तो डी बराबर हमें ज्ञात करना है 24/5। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देख लीजिए 8 2 का एलसीएम यहीं से डायरेक्ट ले लेते 8 आता, और देख लीजिए यहाँ डायरेक्ट लिख देते डी और 4D, और बस इसको डी और डी जोड़ देते और बस डायरेक्ट कर देते। लेकिन आपको समझाने के लिए इतना करते हैं। देख लीजिए 5 चौको 20 होता है, और 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर 5 8 40, यानी 4.8 किलोमीटर जो है उसकी डिस्टेंस है, उसने 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो देख लीजिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 में देख लीजिए क्या कहा गया है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा से गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने में या वापस आने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, वही जो करते हैं सवाल में वही हम लोग करेंगे। अब देख लीजिए एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटा से गति से तैर रहता है। स्थिर जल में बोले तो बोट की स्पीड यदि जल और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो। अब देख लीजिए जल और धारा की गति, यानी या फिर जल या धारा कह सकते हैं, तो उसकी गति 2 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, हमें डिस्टेंस भी दी है, हमें बस याद करना है। क्या करेंगे हम लोग, वही जो करते आए हैं। देख लीजिए डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर दे रखी है। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए बोट की जो स्पीड दे रखी है 3 दे रखी है, और प्लस यहाँ पे धारा की स्पीड देखिए 2 रखी है, प्लस 10, और देख लीजिए 3 माइनस 2 कर देंगे, और बराबर देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें समय टी ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात कर लेंगे। 3 में से 2 गया 1, 3 और 2 5 हो जाएगा। इस 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 और प्लस 10 आ जाएगा, 10 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी कितना घंटा उसे लगा 12 घंटे लगा। टाइम बराबर हमारा आ गया 12 घंटे। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितना सरल सवाल था, कितना इजी था, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये सवाल सब आपको इजी लगेंगे। चलिए इसमें कहा गया है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, एक मोटर धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 50 मिनट लेती है। देख लीजिए जा रही है और वापस आ रही है और तब समय 50 मिनट लेती है। तदनुसार 7 जल में मोटर बोट की गति, यानी मोटर बोट की हमें बी की गति ज्ञात करनी है। ठीक है, कितने किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक, वही सवाल से करेंगे जो सवाल से हम लोग करते आएंगे। डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 किलोमीटर। अब देख लीजिए बी हमें निकालना ही है। हमें धारा की चाल दे रखी है 5, तो बी +5 कर देंगे, प्लस
10 बटे, अब देख लीजिए बी माइनस कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। अब देख लीजिए यहाँ 50, अब देख लीजिए यहाँ जो मिनट है इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो हम लोग फिर 60 का डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये जो आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन इसमें चूज़ करना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, इन दोनों में कोई भी पूछ दिया जाए, तो ऑप्शन हमें ऐसा चूज़ करना है जो 5/6 लेकर आए। जैसे कि हम लोग इसको अगर चूज़ करेंगे, देख लीजिए 10 बटे, देख लीजिए यहाँ पे 20 और 5 25 हो जाएगा, प्लस 10 बटे, देख लीजिए 20 में से यहाँ 5 गई, 15 हो जाएगा। अच्छा, 15 और 25 का आप लोग अगर एलसीएम लेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए बन रहा है 5 से काट दो, 5 तिया 15 हो जाएगा। देख लीजिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पे एलसीएम जो आ रहा 15, लेकिन हमें एलसीएम 6 के बराबर चाहिए, तो ए ऑप्शन देख लीजिए बेकार हो गया, यानी ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लेते हैं। अब हम लोग ऑप्शन लेते हैं, देख लीजिए 26 लेंगे, ये भी नहीं बनेगा आपको। देख लीजिए सी ऑप्शन हो जाएगा 25। देख लीजिए 10 बटे, यहाँ पर देख लीजिए 25 और 5 हो जाएगा 30, और प्लस देख लीजिए 10 बटे 25 में से 5 भी हो जाएगा 20। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 का एलसीएम देख लीजिए 6 आ रहा है। और ये 3 दूनी 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 2 5/6 आ जाएगा। देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आपको देख लीजिए सही से ऑप्शन चूज़ करने हैं, पसंद करने हैं, और स्पीड में करना है सवाल। पेपर में अगर आ जाए, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक जो है दिमाग चलने लगेगा। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। अब देख लीजिए जा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक शांत जल में उसकी गति क्या है। अब देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, घंटे दिया है, और देख लीजिए डिस्टेंस, यानी हमें स्पीड ही तो ज्ञात करनी है। स्पीड देख लीजिए वापस जा रहा है और स्पीड वापस आ रहा है। अब देख लीजिए अगर हम लोग कह सकते हैं एक व्यक्ति बहाव के साथ यानी कि धारा के साथ, जब भी धारा के साथ चलता है तो धारा के साथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, B+W लिखते हैं ना। तो यहाँ पे धारा के साथ है जो B+W, ये हमारी क्या हो गई स्पीड। स्पीड बराबर देख लीजिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें देख लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हमें देख लीजिए 15 किलोमीटर दे रखी है और टाइम देख लीजिए 3 घंटे। तो हम लोग स्पीड ज्ञात कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, देख लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा आ गया। देख लीजिए अगर हम लोग कह सकते हैं धारा के साथ, यानी B+W बराबर आ गया 5 किलोमीटर। अब देख लीजिए और वापस लौटता है, मतलब धारा के विपरीत लौटता है, तो B-W हम लोग कह सकते हैं। B-W स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी 15 किलोमीटर दे रखी है और यहाँ पर जो समय है 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे हम लोग भिन्न में चेंज कर देंगे, 7 दूनी 14, 15/2। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 15/2 लिख देंगे। ये 2 है, ये ऊपर चला आएगा, आप लोगों को पता है कैसे करते हैं। 15/1 मान लो, देखिए 15/2 आपको समझा दे रहे हैं। ये ऊपर का बीच का हो जाता है गुणा, तो ले लीजिए 15 × 2 और दे लीजिए बटे में 15 एकम 15। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल कर देते हैं यहीं से, और यहाँ 2 आ जाता, हम तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए B-W 2 किलोमीटर पर घंटा आ गई। अब पूछ रहा है उसकी गति क्या है, शांत जल में पूछ रहा है उसकी गति, यानी किसकी पूछ रहा है, बोट की गति हम लोगों को पूछ रहा है। तो देख लीजिए जब भी ऐसा सवाल देख लीजिए आ जाए B+W तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता हो। क्या पता हो, देख लीजिए जो भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें देख लीजिए हमें B बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, B+W बराबर हमें दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और देख लीजिए B-W बराबर दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट में दे दिया जाए तो जैसे कि हमें B ज्ञात करना है या W ज्ञात करना है। अगर देख लीजिए B ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 का आधा कर देंगे, यानी 3.5 किलोमीटर पर घंटा, 3.5 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारी क्या आ गई, B की, यानी जो बोट की चाल आ गई। अगर हम लोग वाटर की निकालेंगे तो कैसे, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 और बटे 2 आधा कर देंगे,
तो 3 का आधा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल आ गई हमारी ये 1.5 किलोमीटर पर घंटा। और देख लीजिए जो हमारी बोट की चाल आ गई वो 3.5 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर हम लोगों को बी ज्ञात करना है तो देख लीजिए हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ने पर तो 2b हो जाएगा और यहाँ देख लीजिए 5 2 7 हो जाएगा। तो b बराबर ज्ञात करना है तो देख लीजिए 7/2 हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यही डायरेक्ट ले लेते हैं, ये हमको टाइम बचाने में, समय बचाने में ठीक देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, घटाने पे चेंज जो है चेंज हो जाता है, b से b कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 2w। और देख लीजिए 5 में से 2 घटा देते, फिर प्लस की जगह माइनस हो जाता है, जब घटाते हैं तो 5 में से 2 घटा दे 3। इसी प्रकार w को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट करना है। आप लोगों को क्या करना है, जैसे b पूछ दिया जाए तो जोड़ के आधा कर देंगे, w पूछ दिया जाए जोड़ के घटा के आधा कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें देख लीजिए एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है और वहीं लौट आई। उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या है। देख लीजिए वही सवाल है जो अभी लगाया था। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर पर घंटा। अब खड़े पानी में बोले तो बोट की हमें स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, ठीक है। अच्छा, नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है। अनुप्रवाह का मतलब आप लोगों को पता हो अनुप्रवाह क्या होता है, तो देख लीजिए आपको बताया है ना अनुप्रवाह। हाँ, तो अनुप्रवाह जो होता है वो क्या होता है, धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा होती है। अनुप्रवाह कह सकता है, डाउन स्ट्रीम कह सकता है, अनुकूल कह सकता है, धारा की दिशा कह सकता है। तो ठीक है, ये ऐसा सवाल में कह सकता है। तो 14 में देख लीजिए क्या क्या आ गया है। यहाँ पे हमें देख लीजिए b बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 20 घंटे, और देख लीजिए जो डिस्टेंस दे रखी है 91 किलोमीटर दे रखी है। आप लोग इसको लगा सकते हैं चाहे, चलिए हम लोग लगवा देते हैं। देख लीजिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, वही जो करते हैं 91 बटे देख लीजिए b/10 देखेंगे प्लस w निकालना है, क्योंकि हमें नदी के प्रवाह की गति यानी धारा की चाल हमें निकालनी है। प्लस देख लीजिए 91/10 माइनस w बराबर देख लीजिए 20। अब देख लीजिए 20 घंटे है तो हम लोग 60 का भाग नहीं करेंगे क्योंकि घंटा है। देखिए w बराबर हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन रखो जो 20 आ जाए। कितना आ जाए, 20 आ जाए। जैसे कि हमने मान लीजिए 3 रखा तो 10 3 91 बटे देख लीजिए 10 3 13 हो जाएगा, प्लस 9 और 10 में से 3 गई 7 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 13 7 91 होगा, 7 7 49 और 9 नहीं होगा, है ना। 49 और 9 कितना हो जाएगा, तो 49 और 9 हो जाएगा कितना, 49 9 56। तो 7 8 56, 8 घंटे आ रहा। तो देख लीजिए ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ए ऑप्शन के बाद देख लीजिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लेते हैं, तो हम लोग अब लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कितना 91 दे रखा, सॉरी 91, यहाँ पे 9 है, 9 नहीं था 91 था, है ना। तो देखिए यहाँ से काट देंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 91 बटे 13 कर देंगे। देख लीजिए गलती हो गई, यहाँ हमने सोचा 9 है ना। और प्लस देख लीजिए 91 बटे 7 कर देंगे, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचे 7 21 हो जाएगा, यहाँ 13 7 91 हो जाएगा, 7 और 13 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 13 7 जो जोड़ दोगे 20 घंटे आ जाएगा। तो हमारा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख लीजिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर देख लीजिए आपको बेसिक से सॉल्व करना है तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कैसे करेंगे, 10 प्लस w करेंगे और फिर 10 माइनस w करेंगे, ठीक है। और फिर देख लीजिए हाँ ऐसे गुणा करना पड़ेगा इसको तो बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। आप लोग इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। 15 में एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 40 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब आपको पता हो, धारा विपरीत दिशा, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ दिशा, ठीक है। चाल, सरता की चाल पूछे तो क्या है, धारा की चाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हम लोगों को देख लीजिए क्या करना है, हम लोग जो है एक आदमी 8 घंटे में 40 किलोमीटर, ठीक है। हमें देख लीजिए आदमी जो है, आदमी की हम लोग चाल निकाल सकते हैं और प्लस देख लीजिए इसकी चाल निकाल सकते हैं।
तो क्या करते हैं देख लीजिए, इसमें जो है हम लोग करेंगे यानी कि B+W। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है B-W। क्या होता है B-W? और देखिए अनुप्रवाह मतलब B+W। तो B-W बराबर देखिए 40/8 कर देंगे तो 8×5 = 40 यानी 5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा B+W अनुप्रवाह का मतलब B+W होता है तो देख लीजिए 36/6 कर देंगे, 6×36 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हमने क्यों किया, तो हमें देख लीजिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता ही है, टाइम भी पता है, तो हम लोग स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो धारा की चाल पूछ रहा है। तो W हमको ज्ञात करना है, तो W हम क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, 5 में से 6 घटा देंगे, 1 आ जाएगा और फिर इसका हम लोग आधा कर देंगे तो आधा W बराबर आ जाएगा 0.5 यानी 0.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर घंटा। इसका ए ऑप्शन होने वाला है 15 का। 15 के बाद हम लोग देख लीजिए 16 देखते हैं। 16 में भी यही कहा गया है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में और धारा की गति 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो वही उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तैर कर लेगा। अब देख लीजिए इसमें जो है क्या ज्ञात किया गया है, देख लीजिए सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर, धारा की दिशा में तो B+W होगा, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर है, कितना 1 घंटे में, तो जो इसकी स्पीड निकलेगी वो कितने निकलेगी 15 किलोमीटर पर घंटा निकलेगी। अच्छा यदि धारा की गति 5 किलोमीटर, यानी हमें धारा की गति बता रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, तो वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत समय तय करने में उसे कितना समय कर लगेगा। टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धारा के साथ धारा के यानी कि धारा की गति यानी धारा गति हमें पता है तो हम लोग बोट की गति और ज्ञात कर लेंगे। तो बोट की गति कैसे, यहाँ पे हम लोग W बराबर रख देंगे 5 यानी B+5 बराबर देख लीजिए हो जाएगा 15 आ गया। तो 15 में से 5 गई तो B बराबर आ जाएगा यानी बोट की जो गति आ जाएगी वो 10 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी और जो देख लीजिए धारा की गति है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे धारा के विपरीत कह रहा है यानी कि B-W कह रहा है तो B-W कर देंगे। क्या करेंगे, B-W कर देंगे। अब देख लीजिए 15 किलोमीटर है, B-W करोगे 10 में से 5 घटा देंगे, 10 में से 5 की कितना आएगा 5 दिया 15 यानी उससे जो समय लगेगा कितना लगेगा 3 घंटे का उससे समय लगेगा। देख लीजिए कौन सा इसका, देख लीजिए D ऑप्शन हो जाएगा। ये हमें टाइम पता चल गया। टाइम हमें देख लीजिए यहाँ पे धारा के विरुद्ध कह रहा। अच्छा धारा के साथ कहता तो धारा के साथ समय कर देते, 10 5 15 जोड़ देते, 15 1 15, 1 घंटे लगता। तो वो आपको समझ जाना है सवाल में क्या कर रहा है। 16 के बाद देख लीजिए हम लोग 17 देखते हैं। इसमें कहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खो सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में, तो प्रवाह की गति क्या होगी। यानी कि देख लीजिए एक व्यक्ति 1 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 10 मिनट में, यानी कि B-W बराबर देख लीजिए ऊर्ध्व प्रवाह दिया है 10 मिनट में। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर और देख लीजिए 10 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे अनुप्रवाह का मतलब B+W जो दे रखा है 4 मिनट में, कितनी दूरी 1 किलोमीटर और देख लीजिए क्या कर देंगे 4 मिनट में। अब हम लोग देखिए यहाँ मीटर पर मिनट है, हम लोग किलोमीटर पर घंटा में बताया 3/50 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 3/50 का गुणा करना पड़ेगा। हम लोग इसको काट देंगे, काट लीजिए देख लीजिए यहाँ पे 50 से काट दो, 50 दूनी हो जाएगा 100, 20 आ जाएगा। इस 10 से काट दो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ 50 से काट दो 50 दूनी 100, 20 हो जाएगा। यहाँ 4 से काट दो 4 पंचे 20। यहाँ पे देख लीजिए दुत्ती कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। यहाँ 5 दिया 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो ये हमें जब स्पीड पता चल गई है यानी B+W B-W, अब हम लोग चाहे जो पूछे वो प्रवाह की गति पूछ रहा है।
प्रवाह की गति बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख लीजिए प्रवाह की गति पूछ रहा है ना, यानी कि वाटर यानी धारा की गति। प्रवाह मतलब हम लोग कह सकते हैं धारा की गति। प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा की गति हमसे पूछा है। तो W बराबर हम लोग निकाल लेंगे। W बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 15 में से 6 चला जाएगा, 9 बचेगा, 9 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आने वाला है। तो देख लीजिए ये हमारा 4.5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 17 के बाद देख लीजिए 18 में क्या कहा गया है। 18 में कह रहे हैं एक नदी की धारा 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक है, तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की गति क्या है, यानी कि उस नाव की गति यानी बी पूछ रहा है, बी वाट यानी बोट की गति हमसे पूछ रहा है। अब देख लीजिए एक नदी धारा की 4 किलोमीटर पर घंटा गति से बहती है, जो है धारक दिशा में 4 किलोमीटर और देखिए 6 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। टाइम जो यहाँ पे लग रहा है 2 घंटे लग रहा है। और देख लीजिए जो वाटर की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है, क्या करेंगे वही बाई ऑप्शन, 6 किलोमीटर दूरी दे रखी है, बी हमें ज्ञात करना है, हमें धारा की गति दे रखी है 4 + 6 बटे बी - 4 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। ऐसा हमें जो ऑप्शन लेना है जो 2 आ जाए। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए 6 लेंगे तो 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 चली जाएगी, 2 हो जाएगा, काट दो, 6 बटे 10 + 6 बटे 2, 2 3 6 हो जाएगा, देख लीजिए 2 5 10, 2 3 6। यहाँ पे जो है 5 3 15, 3 18 नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए बी ऑप्शन 8 जाते हैं तो 6 बटे 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, + 6 बटे 8 में से 4 की 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 12 और 4 का देख लीजिए एलसीएम होगा 12 होगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 3 12 तो 6 18 आ जाएगा, 18 6 जोड़ देंगे 24 बटे 12 कर दे, काट देंगे 12 दूनी 24। देख लीजिए 2 घंटे इसका समय आ रहा है, इसका देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 के बाद देख लीजिए 19, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, धारा की गति क्या है, सवाल में वही है सवाल बस। एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल जाती है। अब देखिए धारा की दिशा में चल रही है, बी + W बराबर 100 किलोमीटर चल रही है, कितने घंटों में, 10 घंटों में। यहाँ देख लीजिए बी - W विरुद्ध चल रही है, कितना, 75 किलोमीटर चल रही है, कितने घंटे में, देख लीजिए यहाँ पे 15 घंटे में। तो हम लोग ज्ञात करेंगे 10, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 × 75 5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। और हमें धारा की गति ज्ञात करनी है, W बराबर ज्ञात करना है, क्या कर देंगे 10 में से 5 घटा देंगे, 5 आएगा, 5 का आधा कर दो, कितना आ जाए 2.5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर रहने वाला है। इसका देख लीजिए बी ऑप्शन। देखिए जब सवाल आप लगाने लगेंगे कि देखिए कितने स्पीड में सवाल लग गया। 19 के बाद देख लीजिए हम लोग 20 देखते हैं। 20 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, यानी बोट की जो दी है 6 किलोमीटर पर घंटा दी है। ठीक, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर, W बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध जाने में उससे खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तदनुसार वह दूरी कितनी है। अब देखिए इस सवाल में क्या लोचा दे दिया है, इस सवाल में लोचा दे दिया है कि देख लीजिए जो धारा के विरुद्ध जाने में उसके एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे। अगर हम लोग कह सकते हैं धारा के साथ चली गई दूरी, तो देख लीजिए धारा के साथ समय, धारा के साथ हम समय निकाल सकते हैं। देख लीजिए धारा के साथ सबसे पहले समय ज्ञात कर लो, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम डी मान लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमें पता नहीं है। धारा के साथ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 6 और 2 जोड़ देंगे, धारा के साथ B + W होता है, 6 2 8 हो जाएगा। और देख लीजिए धारा के विरुद्ध जो हो जाएगा, विरुद्ध क्या हो जाएगा, देख लीजिए विरुद्ध जो समय हो जाएगा डिस्टेंस, और 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी D/8 D/4, ये हमें पता चल गया। अच्छा, इसमें कह रहा है धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है।
अब देख लीजिए धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है। कौन अधिक लेता है? तो देख लीजिए धारा के साथ 3 घंटे अधिक लेता है, तो धारा के साथ समय देख लीजिए, यानी हम लोग D/4 कर लेंगे। ये धारा का विद्युत समय है, बराबर दे दीजिए D/8 + 3। देख लीजिए धारा के साथ जाने में 3 घंटे अधिक लेता है, तो धारा के साथ जाएगा तो देखिए 3 घंटे अधिक ले लिया। ठीक, इधर साइड ले आएंगे D/4 - D/8 कर देंगे बराबर 3। ये प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा। 4 8 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2D हो जाएगा, -8 एकम 8 D हो जाएगा बराबर देख लीजिए 3। 8 दिया, यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा, और 2D में से 1D घटाएंगे, D बराबर आ जाएगा 24 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो डिस्टेंस है 24 किलोमीटर हो जाएगी। 20 के बाद हम लोग 21 देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर के अनुसार स्थिर पानी में नाव गति तथा उस पानी में धारा की गति। यहाँ पे B + W दोनों पूछा है, यानी B की भी पूछ रहा है और W की भी पूछ रहा है। कितने देख लीजिए, अभी जैसे सवाल करते हैं वैसे हम लोग करेंगे। क्या कहा गया है? धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बोले तो B - W बराबर 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 6 चौको 24 कर देंगे, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड आ गई। अच्छा, B + W दे रखा है, कितना दे रखा है? धारा की दिशा में 4 घंटे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 पंचे 20 ले लीजिए, 5 किलोमीटर पर घंटा इसकी गति आ गई। हमें B भी ज्ञात करना, W भी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, B बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। अच्छा, W ज्ञात करेंगे, W कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग घटा देंगे, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, इसका आधा कर दो, यानी 0.5 किलोमीटर पर घंटा। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन में है तो लीजिए B ऑप्शन में है, 4.5 0.5। अब देख लीजिए 21 तक हमने सवाल लगवा दिए हैं, अगले पार्ट में सभी सवाल लगवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, है ना। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब।